नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आपका सबसे भरोसेमंद साथी, और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। रात के 10 बज रहे हैं, वक्त है खबरों की। खबर का 1 घंटे के एडिशन में आज आपके लिए क्या खास है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार भारत माता की तस्वीर वाला 100 रुपए का सिक्का जारी हुआ है। पहली बार एक ऐसा डाक टिकट जारी हुआ जिसमें RSS के स्वयं सेवकों की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली तस्वीर छपी है। संघ के संस्थापक को भारत रत्न देने की मांग भी की गई है। संघ पर प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात भी कही है, वो क्या है और उसका भारत के भविष्य से क्या रिश्ता है, यह आपको बताऊंगा। जानने के लिए NDTV इंडिया के साथ मेरे साथ रात 11 बजे तक जुड़े रहिए। और अब बात हमारी दूसरी लेकिन दिन की एक और बड़ी स्टोरी की। भारतवर्ष आखिर क्या करे? दरअसल हिंदू और मुसलमान एक विचित्र धर्म के संकट में फंस गए हैं। क्या दोनों धर्मों के युवाओं को अब यह तय करना जरूरी है कि वो मर्यादा में रहें या फिर मर्यादा तोड़कर धनुष और तलवार उठा लें? क्या देश के नेता अपने धर्म को लेकर सिलेक्टिव हो चुके हैं? सरकारों पर धर्म के नाम पर भेदभाव के आरोप सही या गलत है? त्योहारों का मौसम है, लव यू मोहम्मद पर क्रिया प्रतिक्रिया जारी है, एक अलग माहौल बन गया है। इस पर परीक्षण तैयार किया है, ये समझने और देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ रात 11 बजे तक। और तीसरी खबर के तौर पर बात होगी आपको झकझोरने वाली एक बड़ी खबर के साथ। खांसी की दवा पीकर बच्चे बीमार हो रहे हैं। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश से भी चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। छिंदवाड़ा में खांसी की दवा पीने से 6 बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। राजस्थान में मुफ्त की दवा में मौत मिली थी, लेकिन मध्य प्रदेश में पैसे देकर खरीदी गई दवा से बच्चों की मौत हो गई। बच्चों के लिए खतरा बन गई खांसी की दवा का बड़ा फैक्ट चेक देखने के लिए आपको मेरे साथ रुकना होगा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। देवी दुर्गा की पूजा चल रही है। कल विजयादशमी है। गरबा डांडिया के पंडाल इन दिनों सजे हैं। बाजारों में रौनक है। कुल मिलाकर कहें तो पूरी तरह उत्सव का माहौल है। लेकिन इस उत्सव के बीच धर्म और मजहब एक अजीब से मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। पहले आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, और अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा तो हम करते ही रहे हैं, अब राक्षसों का वध करने के लिए धनुर्धारी राम की पूजा का वक्त है। एक तरफ ये बयान है तो दूसरी तरफ वो पोस्टर है जिनके जरिए खुलेआम ये कहा जा रहा है कि बात मजहब पर आई तो सिर्फ तलवार उठेगी। धनुष बनाम तलवार की इस लड़ाई ने धर्म और मजहब को अजीब से संकट वाले मोड़ पर खड़ा कर दिया है। ये ऐसा मोड़ है जहां एक तरफ शहर शहर बवाल है तो दूसरी तरफ है एक दूसरे के खिलाफ दिए जा रहे बयान। यानी इस त्योहार और उत्सव के माहौल को बिगाड़ने के लिए सियासतदानों ने जैसे कमर कस ली है। रामचंद्र भगवान राजा रामचंद्र को पूजते रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम को पूजते रहे, लेकिन अब समय आ गया है कि धनुषधारी राम को पूजें, जो विश्वामित्र के साथ जाकर के जंगलों में राक्षसों का खात्मा किया था। खात्मा इसलिए किया था कि राक्षस हमारे धर्म के विरुद्ध ऋषि मुनियों को तबाह बर्बाद कर रहे थे, यज्ञ नहीं होने दे रहे थे। आज युवाओं से है कि आप धनुषधारी राम जो राक्षसों का नाश किए थे, अब हर युवा उनका अनुकरण करे और जो राक्षस रूप हैं उनका नाश करे। सिद्ध होने का संकेत दे रहा है। अब आगे ठीक हो गया है। नाम सुना था? अरे हमारे नाम सुना था? आप कौन से देश के राजा हैं?
मैं शायद श्रीलंका का राजा हूँ। हर समुदाय को अपने रिलीजियस फिगर्स के ऊपर फख्र होता है और हम मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी चीज हमारे लिए है। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से। कोई बोलेगा मेरा आई लव, कोई अपने धर्म के बड़े आदमी का नाम लेगा, कोई बुरी बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई रिलीजन नहीं है, मगर आरएसएस बीजेपी मानती है उसका एक ही रिलीजन है। संविधान ये बोलता है कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं। हम सब रिलीजन को मानते, जो नहीं मानता किसी खुदा भगवान को तो हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। मोहम्मद से मोहब्बत कर किसी को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उसके नाम पर जो घृणा का वातावरण बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से देश के अलग अलग हिस्सों में टूल किट गैंग स्ट्रेटेजिकली कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है, और हिंदुओं पर, पुलिस स्टेशनों पर, हिंदू बस्तियों पर और पुलिस कर्मचारियों पर, पुलिस अधिकारियों पर जिस तरह से हमले कर रही है, जैसी जुम्मा आता है उस दिन ऐसा लगता है कि पता नहीं ये आज कैसे निकलेगा। जुम्मे के दिन मस्जिदों से निकलते के साथ ही ये पत्थरबाज बन जाते हैं। इसको लगाने के पीछे बहुत एक लार्ज स्केल का टूल किट गैंग काम कर रहा है कि हमने ये पोस्टर लगाया और पोस्टर लगाने दिया तब तो ठीक है, लेकिन जैसी ऑब्जेक्शन करेंगे तो हम हावी हो जाएंगे, पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी कर देंगे। और वो पोस्टर लग गया, कभी न कभी तो फटना है, गिरना है और टूटना है। जब नीचे आएगा, जमीन पाएगा या कोई कूड़ेदान में चला जाएगा या नालियों में बह जाएगा गलती से, तो हम सरतन से जुड़ा की गैंग लेके खड़े हो जाएंगे, पूरे देश को जलाएंगे। आई लव मोहम्मद तो कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो कोई रोक नहीं सकता। और आप भी हर महादेव आई लव करिए ना, कोई बात नहीं है। लेकिन हर धर्म के लोग जब भी कोई ऐसी चीज होती है, अपने भगवान, अपने देवी देवता, अपने रसूल, अपने कुरान, अपने वेद के बारे में अपना लव दिखाते हैं। लेकिन मुसलमान ने अगर दिखाया तो उस पर केसेस हो गए। केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति, उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं। लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वो आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। अगर कोई लोग आई लव मोहम्मद कहते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों आपत्ति हो रही है? कोई आई लव मोहम्मद कहे या आई लव श्री कृष्णा कहे, आई लव महाकाल कहे या आई लव रामा कहे, ये उसका अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने के लिए विद्वेष की भावना से आई लव मोहम्मद कहने वालों पर बर्बर रूप से लाठीचार्ज करने का काम कर रही है।
आई लव मोहम्मद के पोस्टर से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। मुसलमान ऐसा पोस्टर बनाएं, अपने घर में लगाएं, आपत्ति की बात नहीं है। मस्जिद में लगाएं, आपत्ति की बात नहीं है। अपने धार्मिक आयोजनों में लगाएं, आपत्ति की बात नहीं है। पर अगर ऐसा हो कि एक हाथ में पोस्टर हो और दूसरे हाथ में पत्थर हो, वो पत्थर पुलिस पर और सार्वजनिक संपत्तियों पर फेंके जा रहे हो, तो ये दोनों तो साथ साथ नहीं चल सकते। आई लव मोहम्मद एक धार्मिक भावना है, पर एक हाथ में पोस्टर और एक हाथ में पत्थर उठाने पर ये एक युद्ध का आह्वान है। और अब आपको एक बात याद दिलाऊं, मोदी सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया था। तब कहा गया था कि यह फेस्टिवल सीजन का डबल धमाके का मजा सभी को दिया गया है। एक तरफ बैक टू बैक त्योहार आ रहे थे, तो दूसरी तरफ तमाम तरह की चीजें सस्ती होने वाली थी। लेकिन ठीक इसके अगले दिन यानी 4 सितंबर को कानपुर में आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर को लेकर बवाल शुरू हुआ। कानपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम दिखी तो सबने राहत की सांस ली। इसके बाद 22 सितंबर की तारीख आई। ये वही दिन था जब डबल धमाका लागू हो रहा था। उसी दिन से जीएसटी के दरों में कटौती लागू हुई थी और नवरात्र की शुरुआत भी हुई। चीजें सस्ती तो हुई, इसका असर पूजा पंडालों से लेकर बाजार तक में दिखा। लेकिन ठीक 4 दिन बाद यानी 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर को लेकर यूपी के बरेली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो गई। हालात पर वहां भी अब काबू पाया गया है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन हो रहा है। लेकिन बात अब पोस्टर से आगे निकलकर धनुष और तलवार तक पहुंच चुकी है। यानी कोई किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। अब समय आ गया है कि धनुषधारी राम को पूजें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जिस वक्त ये बयान दे रहे थे, वो दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 23 में थे। रामलीला के मंच से ही युवाओं को संदेश दे रहे थे कि भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की पूजा बहुत हुई। अब उस धनुर्धारी रूप की पूजा होनी चाहिए जिस रूप में श्री राम ने दानवों का संहार किया था। अब समय आ गया है कि धनुषधारी राम को पूजें, जो विश्वामित्र के साथ जाकर के जंगलों में राक्षसों का खात्मा किया था। गिरिराज धर्म रक्षा की दुहाई दे रहे थे, धनुर्धारी श्री राम की महिमा का बखान कर रहे थे। लेकिन दिल्ली से 1123 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अहिल्याबाई नगर में उससे पहले ही दुकान के बाहर आई लव मोहम्मद वाले गोल बोर्ड लग चुके थे, जिस पर लिखा है, मेरा घर जला दो कोई शिकवा न होगा, मुझे कत्ल कर दो कोई बदला नहीं होगा, मगर शान मोहम्मद में कोई बात आई तो सिर्फ तलवार उठेगी, कोई समझौता नहीं होगा। पहला सवाल यह है कि क्या धनुष और तलवार के जरिए धर्म और मजहब के बीच विभाजन रेखा खींचने की कोशिश हो रही है? दूसरा सवाल यह है कि धनुष और तलवार वाली विभाजन रेखा कौन खींचना चाहता है? तीसरा सवाल यह है कि धर्म और मजहब के बीच अगर विभाजन रेखा खींची तो इसका फायदा किसे होगा? हम आपको इन तीनों सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के उसी बरेली की हैं, जहां 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद के पोस्टर से माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। वहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया तो मोर्चा नारी शक्ति ने संभाला। बरेली में अब तक 80 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिले में राजनीतिक दलों के नेताओं की एंट्री रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि बरेली में जिस दिन हिंसा हुई उस दिन कम से कम 20 लोगों के पास हथियार थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि बरेली में हर बार
जुमे की नमाज दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे के बीच होती थी, लेकिन 26 सितंबर को यानी जिस दिन हिंसा हुई उस दिन नमाज का समय बदलकर दोपहर 1 बजे कर दिया गया ताकि भीड़ इकट्ठी की जा सके। इसके लिए 19 सितंबर से ही सोशल मीडिया के जरिए मुहिम चलाई जा रही थी। सवाल है कि अगर बरेली का माहौल खराब होता तो फायदा किसे होता? कुछ ऐसे नेता मौजूद हैं जो रहते हिंदुस्तान में और उनका दिल धड़कता पाकिस्तान में। इनका क्या करोगे? यही हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुस्लिम बहन भाइयों को बरगलाना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी जो फैसला ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश की हुकूमत जो फैसला ले रही है, वो तो दंगाइयों के खिलाफ ले रही है, किसी दीन के खिलाफ थोड़ी है उत्तर प्रदेश की। बैनर लेकर के मार्च करना या फिर पुलिस से टकराव करना या किसी गैर मुस्लिम से टकराव करना, ये तमाम चीज़ें पैगम्बर इस्लाम की तालीमात, उनकी शिक्षा के खिलाफ हैं। बरेली शहर में अमन व शांति है और पुरसुकून है, कहीं किसी को डर और खौफ नहीं है। हाँ, डर और खौफ उन लोगों को होगा और होना भी चाहिए जिन लोगों ने नाजायज़ काम किए हैं। फिलहाल बरेली में माहौल शांत है और सड़कों पर पुलिस की गश्त चल रही है, लेकिन इस बार जब महिला पुलिस को सड़कों पर उतारा गया तो इन तस्वीरों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वैसे महिला पुलिस का ये फ्लैग मार्च न संयोग है न प्रयोग। दुर्गा पूजा के बीच इसके जरिए वो संदेश देने की कोशिश की गई है जिसके तार सिर्फ बरेली से नहीं, कानपुर समेत कई शहरों से जुड़ते हैं। इन दोनों युवकों को देखिए, एक का नाम सुहेल सिद्दीकी है और दूसरे का नाम सैफ। आरोप है कि इन दोनों ने 19 सितंबर की रात कानपुर में एक गरबा पंडाल में घुसकर युवतियों पर अश्लील टिप्पणी की। महिला कांस्टेबल सरिता ने दोनों के खिलाफ चकेरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने माहौल खराब करने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 2 लड़के हैं जिनके द्वारा महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें की जा रही हैं। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए वहां पर उपस्थित महिला पुलिस बल द्वारा उन दोनों युवकों को, जिनका नाम सुहेल और सैफ है, इन दोनों को तत्काल गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई और इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। त्योहार के बीच माहौल बिगाड़ने की जैसी साजिश कानपुर में हुई, कुछ उसी तरह के मामले राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक सामने आए। पहली तस्वीर बीकानेर की है, दूसरी तस्वीर मुंबई से सटे विरार के विवा कॉलेज की है, तीसरी तस्वीर मुंबई के ही मीरा रोड की है। अब हम आपको तफसील से तीनों तस्वीरों के बारे में बता देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये विवा कॉलेज है जो मुंबई के पास विरार के न्यू विवा कॉलेज में गरबा महोत्सव के बीच बड़ा विवाद हो गया। कुछ लड़कों पर आरोप लगा कि वो चोरी छिपे गरबा में शामिल लड़कियों के वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे और फिर सोशल मीडिया ऐप पर शेयर कर रहे थे। दावा है कि आरोपियों ने 22 से 26 सितंबर के बीच हुए गरबा में शामिल कुछ लड़कियों के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। ये वीडियो और आपत्तिजनक कमेंट शाहिद नाम के अकाउंट से डाले गए। इन वीडियो पर फैज नाम के अकाउंट होल्डर ने बेहद भद्दा कमेंट किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल मैं वही कॉलेज के सामने हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये विवा कॉलेज है जो कि नामचीन है पूरे महाराष्ट्र में। और इसी कॉलेज के अंदर जो पंडाल लगाया है गुजराती मंडल और U438, ये दोनों ग्रुप के तरफ से ये गरबा का आयोजन किया गया है और 9 दिन ये गरबा चलता है। लेकिन यहाँ के लड़कियों के ऊपर अत्याचार करने का मामला बताया गया है और उसके ऊपर बहुत सा राजनीतिक माहौल गरमा गया है। इसी तरह मीरा रोड ईस्ट के काशी गांव इलाके में एक सोसाइटी में गरबा चल रहा था। आरोप है कि इस दौरान एक आदमी ने गरबा कर रहे लोगों के बीच 16वीं मंजिल से अंडा फेंक दिया। बात पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने आरोपी मोहसिन खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। त्योहार के रंग में भंग डालने की कोशिश बीकानेर में भी हुई, जहां गरबे के दौरान 2 गुट भिड़ गए और जमकर पथराव हुआ। इस दौरान पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर मामला शांत कराया। कानपुर और बरेली समेत अलग अलग शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर वाला विवाद हो या गरबा पंडालों में गलत हरकतों की कोशिश,
सवाल ये है कि ये अलग अलग शहरों की अलग अलग घटनाएं हैं या माहौल खराब करने की सोची समझी साजिश। सच चाहे जो हो, लेकिन एक सच सबसे बड़ा है और वो है कि इस तरह के विवाद तरक्की की राह के स्पीड ब्रेकर हैं। धर्म हो, मजहब हो, रिलीजन हो, सब एक ही बात है और कोई धर्म नहीं सिखाता कि आपस में एक दूसरे से बैर करना चाहिए, एक दूसरे की बातों को नहीं सुनना चाहिए। और अपराधियों का तो कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, पर अपराधी कौन है ये कानून तय करता है, अदालतें तय करती हैं, जज तय करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल का हो जाएगा। उनकी स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। 27 सितंबर 1925 को खास विजयदशमी के दिन ही आरएसएस की स्थापना हुई थी। संस्थापक हैं डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार। संघ भारत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसमें शोहरत भी है और बदनामी भी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के आरोपी और दोषियों के नाम भी संघ से जोड़े जाते हैं। संघ के महापुरुष सावरकर और गोलवलकर पर कई विवाद हैं, लेकिन अब लगता है कि विवाद गुजरा हुआ कल है। अब तो भारत का भविष्य भी आरएसएस के बताए रास्ते से ही निकलेगा। आज यही जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। संघ के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक बड़ा आयोजन आज हुआ। इसके प्रायोजक थे देश के संस्कृति मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए। एक खास सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। सिक्के की खासियत खुद पीएम ने बताई है। पीएम के मुताबिक भारत में पहली बार कोई ऐसा सिक्का ढाला गया है जिसमें भारत माता की फोटो है, जिसके सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक खड़े हैं। इसके बाद पीएम ने बताया कि इस मौके पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है जिसमें मौजूद तस्वीर भी खास है। पीएम के मुताबिक डाक टिकट में 1963 की एक फोटो लगाई गई है। इस तस्वीर में स्वयंसेवक गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेते दिख रहे हैं। 40 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने संघ पर लगे सभी प्रमुख आरोपों का जवाब दिया और भारत के भविष्य का रोडमैप संघ के पंच परिवर्तन सिद्धांत को बताया। संघ के ये पंच परिवर्तन, ये वो साधन है जो देश का सामर्थ्य बढ़ाएंगे, जो देश को विभिन्न चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे, जो 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का आधार होंगे। 2047 का भारत तत्वज्ञान और विज्ञान, सेवा और समरसता से गढ़ा हुआ वैभवशाली भारत हो। यही संघ की दृष्टि है, यही हम सब स्वयंसेवकों की साधना है और यही हमारा संकल्प है। भारत के भविष्य को तय करने वाले ये पंच परिवर्तन सिद्धांत क्या हैं? इसे खुद संघ के सर कार्यवाह से सुनिए और समझिए। समाज परिवर्तन के 5 क्षेत्र को संघ ने चयन किया। सामाजिक समरसता, किसी प्रकार के जन्म आधारित भेदभाव नहीं, पर्यावरण के संरक्षण, परिवार प्रबोधन, प्रत्येक परिवार में, कुटुंब में वहां के लोग जीवन मूल्यों के आधार पर जिए, सद्गुणों के एक केंद्र प्रत्येक परिवार बने, अगली पीढ़ी को देश समाज के लिए कार्य करना, अपने जीवन को भी सुखी आनंद बनाना, लेकिन सच्चारित्र के आधार पर, सद्गुणों के आधार पर, जीवन मूल्यों के आधार पर करें। इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार को इस दृष्टि से तैयार करना। इसी दृष्टि से भारत में आज जिस प्रकार की आवश्यकता है, हमेशा है, एक स्व के आधार पर स्वदेशी जीवन शैली को, आत्मनिर्भरता को। माननीय प्रधानमंत्री इस विषय के बारे में अधिक आग्रह कर ही रहे हैं, बाकी सभी पर भी आप कर ही रहे हैं। तो इस दृष्टि से देश भर में एक स्वदेशी के वातावरण को, आचरण को निर्माण करना। और 5वां, नागरिक कर्तव्य। प्रत्येक नागरिक
अपने कर्तव्य को निभाए, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, कानून के प्रति। तो उस दृष्टि से नागरिकों के कर्तव्य को जागृत करना। संघ के 100 वर्षों के इतिहास में आलोचना भी है और प्रशंसा भी। प्रधानमंत्री ने गिन गिन कर हर आलोचना का जवाब दिया। तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। 1942 में 1942 में जब चिमूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसमें अनेक स्वयंसेवकों को अंग्रेजों के भीषण अत्याचार का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भी हैदराबाद में निजाम के अत्याचारों से के खिलाफ संघर्ष से लेकर गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन और दादरा नगर हवेली की मुक्ति तक संघ ने कितने ही बलिदान दिए। ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। जिसने कभी कटुता को जन्म नहीं दिया वो है प्रत्येक स्वयंसेवक का लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं में अडिग विश्वास। जब देश पर इमरजेंसी थोपी गई तो इसी एक विश्वास ने हर स्वयंसेवक को ताकत दी, उसे संघर्ष करने की क्षमता दी। इन्हीं दो मूल्यों, समाज के साथ एकात्मता और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आस्था ने संघ के स्वयंसेवकों को हर संकट में स्थित प्रज्ञ बना के रखा। पीएम स्वयं सेवक रहे हैं। उन्होंने देश को बताया कि संघ हमेशा से विविधता में एकता का हिमायती रहा है, जाति का उन्मूलन चाहता है और आदिवासियों की सेवा करता है। उन्होंने बताया कि गांधी जी ने भी संघ की तारीफ की है। एक बार महात्मा गांधी जी वर्धा में संघ के शिविर में गए थे। उन्होंने भी संघ में समता, ममता, समरसता, समभाव, मम भाव, ये जो कुछ भी देखा उसकी खुलकर तारीफ की थी। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिंदू पतितो भवेत की भावना को आगे बढ़ाया। यानी हर हिंदू एक ही परिवार है, कोई भी हिंदू कभी पतित या नीचा नहीं हो सकता। पूज्य बाला साहब देवव्रत जी के शब्द भी हम सबको याद है। वो कहते थे, छुआछूत अगर पाप नहीं, छुआछूत अगर पाप नहीं तो दुनिया में कोई पाप नहीं है। सरसंघ चालक रहते हुए पूज्य रज्जू भैया जी और पूज्य सुदर्शन जी ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाया। एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान, इसे लेकर संघ देश के कोने कोने में गया है।
कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं। यही समरसता का आधार है, यही सर्वसमावेशी समाज का संकल्प है। प्रधानमंत्री ने बताया कि संघ ने 1947 के विभाजन में, 1940 से 61 तक गोवा मुक्ति संग्राम में, 1956 के अंजार भूकंप में, 1962 के युद्ध में, 1971 में बांग्लादेश के साथ युद्ध में, 1984 के सिख दंगे में, 2020-2021 के कोरोना में देश के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी ने भी संघ की प्रशंसा की, ऐसा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बताया। संघ बना है राष्ट्र के प्रति अटूट आस्था से, संघ चला है राष्ट्र के प्रति अगाध सेवा के भाव से, संघ तपा है त्याग और तपस्या की अग्नि में, संघ निखरा है संस्कार और साधना के संगम से, संघ खड़ा है राष्ट्र धर्म को जीवन का परम धर्म मान करके, संघ जुड़ा है भारत माता की सेवा के विराट स्वप्न से। साथियों, संघ का आदर्श है संस्कृति की जड़ें गहरी और सशक्त हो। संघ का प्रयास है समाज में आत्मविश्वास और आत्मगौरव हो। संघ का लक्ष्य है हर हृदय में जन सेवा की ज्योति प्रज्वलित हो। संघ का दृष्टिकोण है भारतीय समाज सामाजिक न्याय का प्रतीक बने। संघ का ध्येय है विश्व मंच पर भारत की वाणी और भी प्रभावी बने। संघ का संकल्प है भारत का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल बने। प्रधानमंत्री के आरएसएस के मंच पर जाने और देश के निर्माण में संघ की भूमिका की तारीफ करने पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा सुप्रिया श्रीनेत ने, आइए सुनते हैं। आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री मोदी किस बात के लिए कर रहे हैं? आरएसएस की सराहना क्या इस बात के लिए की जाए कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया? क्या इसलिए सराहना की जाए कि सरदार पटेल ने इनको बैन किया था नफरत और हिंसा फैलाने के लिए? क्या इसलिए सराहना की जाए कि हमारे संविधान की प्रतियां जलाई थी, बाबा साहब की फोटो की तस्वीरें फूकी थी? क्या इसलिए सराहना की जाए कि इन्हीं से प्रेरित और पोषित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था? क्या आरएसएस की सराहना इसलिए की जाए कि यह हमारे क्रांतिकारियों को भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद को अराजक तत्व बताते थे? किस लिए सराहना की जाए? आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब जो खबर मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वो बहुत चिंता वाली बात है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को खांसी, जुकाम या बुखार के लिए सिरप यानी पीने वाली दवा दे रहे हैं, वो खास तौर पर ध्यान दें। खांसी बुखार की दवा से बच्चे मर रहे हैं। ऐसा दावा वो माता पिता कर रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। सरकार जांच कर रही है। खांसी की दवा से मौत के दावे अब देश के 2 राज्यों से आ रहे हैं। पहले राजस्थान में आरोप लगे, हमने कल आपको दिखाया था। अब मध्य प्रदेश में भी यही दावा किया जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत हुई है। बच्चे बीमार हुए हैं। राजस्थान में 2 बच्चों की मौत और 11 बीमार हैं। मध्य प्रदेश में 6 बच्चों की मौत और 6 एडमिट है। किडनी और फेफड़े पर असर पड़ा है। चौंकाने वाली बात यह कि 4 साल पहले दिल्ली में खांसी की दवा पर पाबंदी लगी थी। तो क्या दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश की दवाओं में आपस में कोई रिश्ता है? और खांसी की दवा से मौत के रिश्ते पर देश की चिंता को कौन शांत करेगा? ये वाली दवाई पता चली है कि इससे इन्फेक्शन हो रहा है और ये वाली दवाई हमारे बच्चे को दी गई। छिंदवाड़ा की मां एक गंभीर आरोप लगा रही है। वो कहती हैं कि बुखार खांसी की दवा पीने से उसके बच्चे की किडनी खराब हो गई। वहीं दूसरे बच्चे उसैद के पिता कहते हैं कि बच्चा बीमार हुआ, बुखार खांसी की दवा दी, बुखार उतरा, लेकिन जब
पेशाब में दिक्कत हुई तो बच्चे को नागपुर ले गए। नागपुर ले जाने के बावजूद बच्चे को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर ने बताया किडनी इन्फेक्शन, फिर वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट किए, न्यू हेल्थ सिटी करके है, वहाँ शिफ्ट किए। वहाँ पर डॉक्टर को दिखाए तो डायलिसिस का बोला डॉक्टर ने, डायलिसिस किए, उसका 3 डायलिसिस हुआ। उसके बाद ब्रेन में सूजन आई, डेथ हो गई बच्चे की। आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर को वो पर्चा है जिसके बारे में दावा है कि पर्चे में लिखी गई दवा की वजह से बच्चे की जान गई है। डॉक्टर अब खोजने से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा प्रशासन ने एक इश्तेहार निकाला है जो दवाई के बारे में प्रशासन की चिंता बता रहा है। पर्चे में लिखा है, बच्चों में किडनी रोग की समस्या एवं बचाव संबंधित जानकारी, बुखार आने पर डॉक्टर की सलाह से दवाई लें। उसके बाद पर्चे में सबसे नीचे लिखा गया है कि एमिनो ग्लाइकोसाइड्स का उपयोग सोच समझ कर करें, कॉम्बिनेशन ड्रग्स का इस्तेमाल न करें, सिर्फ नेस्ट्रोडियस, सिर्फ कोल्ड्रिफ का इस्तेमाल न करें। जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जनहित में जारी। छिंदवाड़ा में अभी तक 6 बच्चों की मौत हो गई है। प्रथम दृष्टया जांच में यह साबित हुआ है कि ये 2 ब्रांड की जो दवाइयां कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रोडीसी, जो डाइलैथिन ग्लाइकोल जो पाया गया है, जांच में जो बायोप्सी रिपोर्ट में जो सामने आ रहा है, इसके तहत जिला प्रशासन ने इन 2 ब्रांड की दवाई को फिलहाल बेचने से रोक लगा दी है। मेडिकल संचालकों, डॉक्टरों को इस दवाई को बेचने के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस घटना पर अफसोस जताया और जांच की बात भी की है, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरें ब्रेक के उस पार बने रहिए।